नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द फुल वॉल्यूम। द फुल वॉल्यूम के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। आपका पहला प्रश्न, किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने असीमित संख्या में निशुल्क कॉल के साथ जूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी बीएसएनएल, ऑप्शन सी जियो, ऑप्शन डी आइडिया। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जियो। जियो प्लेटफॉर्म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट लॉन्च किया है। जियो मीट उपयोगकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता में मुफ्त कॉल की असीमित संख्या प्रदान करता है और एक ही बार में 100 से अधिक प्रतिभागियों का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त जियो मीट किसी कॉल की अवधि पर छोटी समय सीमा नहीं लगाता है। मुफ्त कॉल 24 घंटे के लिए निर्बाध हो सकता है। प्रश्न 2, भारतीय रेलवे द्वारा संचालित सबसे लंबी 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए वासुकी, ऑप्शन बी शेषनाग, ऑप्शन सी आदिशेष, ऑप्शन डी अस्तिका। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शेषनाग। भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन करके एक और कीर्तिमान बनाया है। भारतीय रेलवे ने इस मालगाड़ी को शेषनाग नाम दिया है। भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने यह उपलब्धि हासिल की है। प्रश्न 3, प्रसिद्ध व्यक्तित्व सरोज खान का हाल ही में निधन हो गया। वह किस रूप में प्रसिद्ध थी? ऑप्शन ए फिल्म निर्देशक, ऑप्शन बी तबला वादक, ऑप्शन सी कोरियोग्राफर, ऑप्शन डी गायक। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कोरियोग्राफर। प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का कार्डिक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। 4 दशक से अधिक के कैरियर में खान को 2000 से अधिक गीतों को कोरियोग्राफ करने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें संजय लीला बंसाली की देवदास से डोला रे डोला, माधुरी दीक्षित अभिनीत तेजाब से एक दो किशोर और 2007 में जब वी वेट में आई इश्क है शामिल हैं। उन्होंने आखिरी बार तबाह हो गए के लिए कोरियोग्राफ की। प्रश्न 4, एसआरबी द्वारा एक्सीलेरेट विज्ञान नामक एक अंतर मंत्रालय योजना शुरू की गई थी, जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन ए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। रिसर्च इंटर्नशिप के लिए एक्सीलरेट विज्ञान एवं योजना केंद्र सरकार के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड कार्यशालाओं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए एक एकत्रित मंच प्रदान करता है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य उच्च अंत वैज्ञानिक अनुसंधान और जनशक्ति को प्रोत्साहित करने पर जोर देना है, जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। यह योजना अनुसंधान क्षमता आकाओं की पहचान करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षण प्रदान करेगी। प्रश्न 5, गृह मंत्रालय द्वारा आपराधिक कानून में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक केंद्रीय समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन ए रणवीर सिंह, ऑप्शन बी जीसी वाजपेयी, ऑप्शन सी बलराज चौहान, ऑप्शन डी महेश जेठमलानी। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रणवीर सिंह। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्रालय द्वारा गठित आपराधिक कानून में सुधार के लिए केंद्रीय समिति 3 महीने का ऑनलाइन परामर्श अभ्यास शुरू करने जा रही है। प्रश्न 6, निम्न में से किस इकाई द्वारा विशेष तरलता योजना ट्रस्ट के रूप में एक विशेष उद्देश्य वाहन स्थापित की जाएगी, जिसके माध्यम से एनबीएफसी और एचएफसी के लिए विशेष तरलता योजना संचालित की जाएगी? ऑप्शन बी एसबीआई सीएपी, ऑप्शन सी एसबीआई कैपिटल मार्केट,
ऑप्शन डी नेशनल हाउसिंग बैंक। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी SBI CAP। भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन के माध्यम से NBFC HFC की तरलता स्थिति में सुधार करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के अंतर्गत पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं, जो राष्ट्रीय आवास बैंक के तहत पंजीकृत हैं। प्रश्न 7, किस बैंक ने कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ साझेदारी में म्यूचुअल फंड्स के खिलाफ इंस्टा लोन की सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ICICI बैंक। प्रश्न 8, किस राज्य के मोन जिले ने 65वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2020 में 3 श्रेणियों के तहत स्कॉच पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड के जिला प्रशासन ने स्कॉच समूह के अध्यक्ष समीर कोचर से 65वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में 3 श्रेणियों के तहत 2020 स्कॉच पुरस्कार प्राप्त किया। प्रश्न 9, संयुक्त राज्य अमेरिका की इंटेल कॉर्पोरेशन की निवेश शाखा इंटेल कैपिटल किस भारतीय दूरसंचार कंपनी में 1894.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी जियो, ऑप्शन सी BSNL, ऑप्शन डी आइडिया। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जियो। संयुक्त राज्य स्थित इंटेल कॉर्पोरेशन की निवेश शाखा इंटेल कैपिटल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में 1894.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के साथ जियो प्लेटफॉर्म में इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रुपए हो गई, जबकि 5.16 लाख करोड़ रुपए इसकी एंटरप्राइज वैल्यू है। 1894.50 करोड़ रुपए का निवेश जियो प्लेटफॉर्म में इंटेल कैपिटल के लिए इक्विटी हिस्सेदारी का 0.39% होगा। प्रश्न 10, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितनी राशि के रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 23,900 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 11,500 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 38,200 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 45,400 करोड़ रुपए। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 38,200 करोड़ रुपए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।